MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से कि व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल की मैडम सर्जन क्या अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मरीजों का भी ब्रेन वॉश करने की तैयारी में थी। दरअसल ये सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि NIA की जो जांच एजेंसी है, जो लगातार जांच कर रही है, उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उसमें पता चला है कि जो मैडम है, ये जैश की मैडम सर्जन अल-फलाह यूनिवर्सिटी के स्टाफ को भी लगातार बरगलाने की फिराक में थी कि वहां के स्टाफ को अपनी ब्रिगेड में लाते हैं और फिर उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उनको पैसों का लालच देते हैं ताकि जो आतंकियों की फौज है, जो आतंकियों का गैंग है, उसको लंबा किया जाए, उसको बड़ा बनाया जाए। ये बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ दर्शकों। कमरा नंबर 22 का भी बार बार जिक्र किया जा रहा है, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले आप देखिए दूसरी खबर। आज दूसरी खबर जो हम आपको बताएंगे वो पाकिस्तान से है। वो कंगालिस्तान, वो कंगाल सल्तनत जहां पर अजीबोगरीब स्थिति दिख रही है, उस पाकिस्तान के भीतर गृह युद्ध के हालात बन चुके हैं। एक खींचतान वाली तस्वीर देखने को मिल रही है क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि मुल्ला मुनीर इमरान खान को टॉर्चर कर रहा है। किसी को कोई खबर नहीं, कोई जानकारी नहीं कि इमरान खान कहाँ है, इमरान खान के खिलाफ क्या साजिश रची गई है, इमरान खान जिंदा है या नहीं है। लेकिन वही दूसरी तरफ दर्शकों, इमरान खान को टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन मुल्ला मुनीर के तमगे बढ़ाए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ एक के बाद एक इनाम दे रहे हैं और वहां पर उनका कद बढ़ा दिया है, उनका पद बढ़ा दिया है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? इतना पुचकारा क्यों जा रहा है मुल्ला मुनीर को? ये किस बात के लिए इतना बड़ा इनाम दिया जा रहा है? आज इस खबर को हम डिकोड करेंगे दर्शकों। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से, ये आपको बताएगा दर्शकों। तीसरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। आज आपको सबसे बड़े राजदार से मिलवाएंगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये राजदार है जो दिल्ली से लेकर कनाडा तक के सारे राज जानता है, जो बताएगा लॉरेंस बिश्नोई ने किस तरीके से उगाही करने की एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, किस किस को परेशान किया गया। कपिल शर्मा कैफे पर भी गोलीबारी हुई थी, आपको याद होगा। इसको लेकर भी हम आपको बताएंगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सबसे बड़े राजदार से आज हम आपको मिलवाएंगे। लेकिन दर्शकों, सबसे पहले आज आपको दिखाते हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी का कमरा नंबर 22। ये कमरा नंबर 22 कई सारे राज अपने भीतर छिपाए बैठा है। दर्शकों, आपको याद होगा राजधानी दिल्ली के लाल किले की पार्किंग के पास हमला होता है 10 नवंबर की शाम, और वही सफेद पोश आतंकी, जी हाँ, सफेद पोश आतंकी जिसे व्हाइट कॉलर आतंकी कहा जाता है, उनको लेकर जांच एजेंसियां लगातार जांच पड़ताल का दायरा आगे बढ़ा रही हैं। उन आतंकियों को 7 की संख्या जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है, उनको दर्शकों हम आपको दिखा रहे हैं। ये शाहीन शाहिद है और अल-फलाह यूनिवर्सिटी है। अब इन आतंकियों से जब सवाल जवाब किए जा रहे हैं तो उनको उनके अड्डे पर भी ले जाया जा रहा है। आप देख रहे हैं, ये जैश की मैडम सर्जन है, कई सारे राज अपने भीतर लेकर बैठी है और जब इससे पूछताछ NIA की टीम कर रही है तो दर्शकों इसने बहुत कुछ बताया है। आज हम आपको बताएंगे कि NIA की टीम आतंकी शाहीन को कौन कौन से आतंकी अड्डों पर लेकर गई है, जहां से लोग रणनीति बना रहे थे। लेकिन उससे पहले आपको एक और खबर बतानी जरूरी है और वो खबर है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में एक IFD नाम की एजेंसी, एक IFD नाम की जो एजेंसी है उसके बारे में पता चलता है। दरअसल ये जो संस्था है, इसका इदारा फलाए दारिया करके इसकी फुल फॉर्म है, इसका पूरा नाम है। और यहाँ पर क्या हो रहा था, ये IFD जो संस्थान है ये कह रही थी कि हम लोगों की मदद करते हैं, लेकिन हम ग्राफिक्स चलाएंगे। हम ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों हम आपको बताएंगे कि जब जांच एजेंसियां वहां पर पहुंची, इस IFD के संस्थान में, उस दफ्तर में पहुंची, तो लाखों रुपया कैश मिलता है। यहाँ पर स्टैम्प पेपर मिलते हैं, लेटर पैड्स मिलते हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिलते हैं और इन गैजेट्स में कंप्यूटर मिलता है, मोबाइल फोन मिलते हैं। इसके अलावा IFD ने अलग अलग जगहों पर डोनेशन बॉक्स भी लगाए हुए थे
कि फंड भी इकट्ठा होता रहे दर्शकों। तो आपने देखा लाखों रुपया कैश मिला, फिर लेटर पैड और स्टैम्प पेपर मिले, इसके अलावा फिर गैजेट्स मिलते हैं, मोबाइल कंप्यूटर मिलता है और डोनेशन बॉक्स के बारे में जानकारी मिलती है। ये बहुत ही हैरान करती है। लेकिन दर्शकों, मैडम सर्जन पर जो आज खुलासा हुआ है वो हम आपको बताएंगे। कमरा नंबर 22 के भीतर आपको ले जाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये मैडम सर्जन, इसकी साजिश क्या थी, इसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था, कैसे अल फलाह यूनिवर्सिटी के सदस्यों के को ये लगातार टारगेट कर रही थी, मरीजों को भी बख्शने का काम नहीं कर रही थी। ऐसे में एनआईए की टीम इस मैडम सर्जन को इसके आतंकी अड्डों पर ले गई है। इसके बाकी और साथियों के बारे में पूछा जा रहा है, बहुत कुछ पता लग रहा है। आखिर मुजम्मिल और मैडम सर्जन की क्या शादी भी हुई थी? बहुत कुछ चौंकाने वाले खुलासे आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। व्हाइट कॉलर आतंकियों के ब्रिगेड की आका और जैश की हैंडलर आतंकी शाहीन एनआईए के शिकंजे में है। जेल में बंद शाहीन से एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं और शाहीन इस पूछताछ में जो खुलासे कर रही है वो चौंकाने वाले। नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट को लेकर शाहीन ने आतंकियों की पूरी कुंडली एनआईए के सामने उगल दी है। एजेंसियों को शक है कि आतंकी शाहीन ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के स्टाफ और मेडिकल कॉलेज में आने वाले मरीजों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की थी। मतलब साफ है, आतंकी शाहीन शाहिद जैश के बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिसका मकसद मेडिकल कॉलेज में आने वाली मुस्लिम लड़कियों और युवकों का ब्रेन वॉश कर आतंकी गतिविधियों में धकेलना था। पूछताछ की कड़ी में गुरुवार को एनआईए आतंकी शाहीन को अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर बने मेडिकल कॉलेज में लेकर पहुंची थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के कमरा नंबर 22 में शाहीन को ले जाया गया। दावा है कि इसी कमरे में आतंकी डॉक्टर शाहीन देश को दहलाने का ब्लूप्रिंट तैयार करती थी। एनआईए ने शाहीन के कमरे की हर एंगल से जांच की। शाहीन से पूछा गया कि कमरा नंबर 22 में दिन भर क्या करती थी। सवाल पूछे गए कि उससे कमरा नंबर 22 में कौन कौन मिलने आता था। कमरा नंबर 22 में पूछताछ करने के बाद एनआईए की टीम आतंकी शाहीन को उसके केबिन, मेडिकल वार्ड और क्लासरूम में लेकर गई, जहां पे मौजूद लोगों से उसकी पहचान कराई गई। दावा किया जा रहा है कि एनआईए की टीम अब ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उनके साथ शाहीन का व्यवहार कैसा था, किन मुद्दों पर वो बात किया करती थी। दावा ये भी किया जा रहा है कि आतंकी शाहीन कई मेडिकल स्टाफ और कई स्टूडेंट्स के साथ टच में थी। यानी एनआईए की टीम अब इन लोगों से भी बाकायदा पूछताछ करेगी, जिसके लिए सूची तैयार की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कमरा नंबर 22 में पूछताछ के बाद आतंकी शाहीन को अल फलाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भूपिंदर कौर आनंद के सामने बैठाया गया और पहचान कराई गई। एक तरफ आतंकी शाहीन देश को दहलाने के जैश के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, तो दावा है कि दूसरी तरफ आतंकी मुजम्मिल के साथ अपना घर बसाने के प्लान पर भी काम किया जा रहा था। दावा है कि शाहीन ने मुजम्मिल के साथ साल 2023 में निकाह रचाया था। शाहीन का निकाह भी अब दिल्ली ब्लास्ट की जांच के केंद्र में आ गया है। इसलिए ही शाहीन के कमरा नंबर 22 में जांच पड़ताल और पूछताछ करने के बाद एनआईए आतंकी शाहीन को फरीदाबाद के खोरी जमालपुर गांव लेकर पहुंची। ये वही गांव है जहां आतंकी मुजम्मिल ने कमरा किराए पर लिया था। दावा है खोरी जमालपुर की मस्जिद में ही शाहीन ने मुजम्मिल के साथ निकाह किया था। एजेंसियों की जाँच में खुलासा हुआ है कि शाहीन के निकाह में आतंकी उमर समेत 10 से 12 लोग शामिल हुए थे। एनआईए के रडार पर ये सभी 12 लोग हैं और अब इन लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। एनआईए की टीम आतंकी डॉक्टर शाहीन को लेकर गुरुग्राम शाम 5 बजे फरीदाबाद पहुंची। फरीदाबाद की उस अल फलाह यूनिवर्सिटी में एनआईए की टीम शाहीन को लेकर पहुंची। साथ ही वो कमरा नंबर 22 जो कि शाहीन का ठिकाना हुआ करता था, इन सभी जगहों से तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया। एनआईए की टीम मेडिकल कॉलेज भी पहुंची, शाहीन के कैबिन में पहुंची और वहां से भी तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया। ना सिर्फ अल फलाह यूनिवर्सिटी बल्कि एनआईए की टीम शाहीन को लेकर उस मस्जिद में भी गई जहां पर मुजम्मिल और शाहीन की शादी की बात की जा
रही है, वहां से भी तमाम दस्तावेज और तमाम सबूत एनआईए ने इकट्ठे किए। तकरीबन 4 घंटे तक एनआईए की टीम फरीदाबाद में रही शाहीन के साथ। 9 बजे रात को दिल्ली वापस लौटी। दावा ये किया जा रहा है कि इन 4 घंटों में तमाम सबूत एनआईए ने शाहीन से जुड़े हुए जुटाए हैं और उन्हीं सबूतों के आधार पर अब एनआईए आगे कार्रवाई कर रही है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में अब 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एनआईए हर आतंकी से बारी बारी से पूछताछ कर रही है। सभी के बयानों को आपस में मैच किया जा रहा है। इसका मकसद दिल्ली ब्लास्ट की जांच में आतंकियों की कड़ियों को जोड़ना है, ताकि लाल किले के पास हुए धमाके में इस्तेमाल व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के एक आतंकी को शिकंजे में लिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दर्शकों, अब आपको दिखाते हैं मुजम्मिल का बारूदी भंडार। दर्शकों, आप देखेंगे डॉक्टर आतंकी मुजम्मिल का वो घर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कुछ ही दूरी पर किराए का एक कमरा लिया था आतंकी मुजम्मिल ने, और इसी कमरे में बारूद स्टोर किया जाता था। दर्शकों, आपको बता दूं, ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में उसके ठीक नजदीक है, यहीं पर अमोनियम नाइट्रेट लाकर रखा गया था और लगातार यहाँ पर भंडारण का काम किया जा रहा था कि खूब सारा बारूद यहाँ पर इकट्ठा करना है। ये कमरा 10 दिनों के लिए किराए पर लिया गया था। आप देख रहे हैं, एक तरफ जैश की मैडम सर्जन और दूसरी तरफ ये आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल। ये कितने शातिर थे, ये सोच रहे थे कि भारत की जांच एजेंसियां इन्हें पकड़ नहीं पाएंगी, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि जहां पर बारूद स्टोर कर रहे हैं वहां पर भी हमारी जांच एजेंसियां पहुंच गई, पुलिस की टीम पहुंच गई और अब इनका वो हश्र किया जाएगा जो शायद इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। दर्शकों, और अब इसके बाद हम सीधा आज की दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। यह खबर है पाकिस्तान से जुड़ी हुई। दर्शकों, पाकिस्तान में लगातार मुनीर का बेसमेंट दफन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा क्यों? पाकिस्तान में आपको पता ही है कि गृह युद्ध के हालात लगातार बने हुए हैं। वहां पर आपस में भिड़ते रहते हैं, खींचतान रहती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें जो दिखा रही हैं, प्रोटेस्ट के विजुअल है। दर्शकों, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सरजमी में कैसे लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, इंसाफ की मांग की जा रही है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान है कहाँ? जमीन निगल गई या आसमान खा गया? अरे बताइए, क्योंकि पाकिस्तान जिसे कंगाल सल्तनत का सुल्तान शहबाज शरीफ लगातार मुल्ला मुनीर के अब तमगे बढ़ा रहा है, लगातार तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। और ये सब क्यों किया जा रहा है? आखिर किस बात का इनाम दिया जा रहा है? सवाल ये खड़ा होता है कि इनाम किस बात का दिया जा रहा है? क्या इमरान खान को टॉर्चर करने का इनाम मुल्ला मुनीर को शहबाज शरीफ दे रहे हैं कि भैया तुमने हमारी खुन्नस पूरी कर दी, चलो ये इनाम लो। ग्राफिक्स चलाइए, ग्राफिक्स चला रहे हैं। अब आप देखिए, मुनीर के हाथों में परमाणु बटन, ये आप ग्राफिक्स हमारे देखने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। पाकिस्तान के संविधान में संशोधन किया गया है। ये मुनीर के लिए संविधान में संशोधन किया जाता और वहां पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स यानी कि CDF का पद दे दिया जाता है मुल्ला मुनीर को, यानी कि तीनों सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर बना दिया जाता है। आप देखिए कहां से कहां उठा दिया मुल्ला मुनीर को। और ऐसे में अब 2030 तक इस पद पर मुल्ला मुनीर कायम रहेगा। और साथ ही जैसे राष्ट्रपति के पास हर एक कानूनी नियम का जो छुटकार होता है कि उसको कोई किसी भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, वैसे मुल्ला मुनीर के ऊपर भी नहीं की जाएगी। यानी कि राष्ट्रपति के बराबर आजीवन कानूनी छूट मिल चुकी है मुल्ला मुनीर को। दर्शकों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और अब जो परमाणु बम है, जो परमाणु कमान है, उस पर पूरी तरीके से मुल्ला मुनीर का कब्जा हो चुका है। पूरी तरह से मुल्ला मुनीर की पावर को बढ़ा दिया गया है, पूरा कद बढ़ा दिया गया है। अब मुल्ला मुनीर जो चाहे वो इस कंगालिस्तान में करेगा, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि तमगे तो बढ़ा दिए हैं शहबाज शरीफ ने, मुल्ला मुनीर के ये तमगे तो बढ़ा दिए हैं, लेकिन दुनिया ये जानना चाहती है कि आखिर इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री कहां है? पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से। बताओ मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ कि आखिर इमरान खान को कहां छिपाया है? जिंदा छोड़ा है या जान से मार दिया है? परिवार से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं? वो सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आखिर इस पर चुप्पी कब तोड़ी जाएगी? देखिए रिपोर्ट।
पाकिस्तान में सड़क से लेकर संसद तक बवाल मचा है। पाकिस्तान पूरी तरह अस्थिर होने की कगार पर है और इसका कारण है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर बना सस्पेंस और रहस्य। ये सब सवाल इसलिए क्योंकि आज इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी ने इमरान को लेकर बड़े संकेत दिए। नौरीन को आज जर्मनी के क्रूर तानाशाह एडोल्फ हिटलर की याद आ गई। हम सोचते थे, हम हिटलर की बातें सुनते थे, पढ़ते थे। अगर आप मेरे से पूछेंगी तो मुझे लगता है कि ऐसा जमाना है कि जिसमें वो कहते थे हिटलर पकड़ के बेसमेंट्स में बंद करते, तो पाकिस्तान में भी इसी तरह ही कर रहे हैं। उन्होंने सारा से राब्ते बंद कर दिया। अब किसी को कुछ नहीं पता इस वक्त के अंदर क्या हो रहा है। तो मेरा ख्याल है ये जुल्म की इंतहा को पहुंच चुके हैं। अब लोग निकल रहे हैं और निकलेंगे। आज भी लोग वहां बैठे हुए हैं। हम भी मंगल के दिन वहां गए थे, हम वहां बैठे सारा रात के 12-1 बजे तक। तो अब मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक कोई स्पार्क होएगा और इनको फिर पता भी नहीं चलेगा कि लोग किस हद तक जाएंगे। हिटलर कितना क्रूर था ये पूरी दुनिया जानती है। तो क्या पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर हिटलर से भी ज्यादा क्रूर हो गया है? क्या मुल्ला मुनीर ने इमरान खान को किसी बेसमेंट में कैद कर दिया है? क्या इमरान खान को मुनीर के इशारों पर टॉर्चर किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मुल्ला मुनीर ने इमरान खान का खेल खत्म कर दिया है? रावलपिंडी की आदियाला जेल का प्रशासन दावा कर रहा है कि इमरान जेल में ही है और स्वस्थ है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को जेल प्रशासन के दावों पर यकीन नहीं। इसलिए पीटीआई कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर मोर्चा खोल रखा है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर से विपक्षी सांसदों ने मुलाकात कर इमरान को लेकर सवाल उठाए हैं। ये मीटिंग स्पीकर के कमरे में हुई थी। स्पीकर ने विपक्षी सांसदों से कहा, राजनीति जिंदगी भर नहीं चलती, ये खत्म हो जाती है। स्पीकर ने विपक्षी सांसदों को ज्ञान तो बहुत दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि इमरान खान कहाँ हैं, कैसे हैं, जिंदा हैं या मुर्दा। इमरान खान का परिवार और पार्टी लगातार इमरान से मुलाकात करवाने के लिए शहबाज सरकार पर दबाव बना रही है, लेकिन मुल्क के बिगड़ते हालातों को देखते हुए भी शहबाज शरीफ ने चुप्पी साध ली है। उल्टा शहबाज के सिपहसालार इमरान खान पर ही आरोप मढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारी कल मुलाकात थी हमारी जेबंदों की, तो हमने ये उनको कहा कि जेल इंतजामिया से कि हमें सिर्फ 2 दिया जाए, ना हम वहाँ पर कोई सियासी बात करेंगे ना इंतजामी बात करेंगे, लेकिन पूरे पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर है इमरान खान साहब। सिर्फ हम उनसे उनके सेहत के बारे में दरियाफ्त कर लेंगे और फिर बाहर आ जाएंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने फिर हमें अदालती अहकामात होने के बावजूद मिलने नहीं दिया। एक कॉन्विक्ट को या वो जो भी बंदा जेल में हो, किसी सूरत में भी हो, अगर वो ये कहे कि मैं एक तहरीक जो है वो जेल में बैठ के चलाऊंगा और वो उस तहरीक का उन्वान हो कि मैं कैपिटल पे जो है वो हमलावर हूँगा, और उससे पहले उसने 2 बार हमलावर हो के दिखाया भी हो, तो फिर ऐसी सूरत में जो है वो फिर मुलाकात जो है, एक ऐसी मुलाकात किसी कानून में जो है वो उसकी इजाज़त नहीं है। कार्यकर्ताओं के साथ इमरान खान का परिवार सड़कों पर है। इमरान खान के बेटे कासिम खान ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सनसनीखेज दावा किया है। कासिम खान के मुताबिक उनके पिता 845 दिन से हिरासत में हैं। पिछले 6 हफ्तों से उन्हें डेथ सेल में रखा गया है। इस डेथ सेल में कोई पारदर्शिता नहीं है, बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनके जिंदा होने का कोई सबूत अभी तक नहीं दिया गया है। मेरी और मेरे भाई की मुलाकात भी उनसे नहीं हो पाई है। पूरी तरह ब्लैकआउट, कोई सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं, उनकी स्थिति को छिपाने की कोशिश हो रही है। इमरान का बेटा कासिम पिता के जिंदा होने के सबूत मांग रहा है, तो इमरान की बहनें हिटलर जैसी क्रूरता की तरफ इशारा कर रही हैं। लेकिन मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। आखिर इमरान कहाँ है? इमरान की हालत कैसी है? इमरान जिंदा भी हैं या नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे आज की तीसरी बड़ी खबर की। शिकंजे में लॉरेंस का राजदार। जी हां दर्शकों, लॉरेंस का जो राजदार है वो शिकंजे में आ चुका है, बंधु मान सिंह। लेकिन दर्शकों आपको याद होगा इसी साल
कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर दनादन गोलियां चली थी, जिसके पीछे लॉरेंस गैंग ने इसकी जिम्मेदारी भी ली थी। सोशल मीडिया पर एक बकायदा पोस्ट भी जारी किया था। उसी गैंग का एक सदस्य जो सबसे बड़ा राजदार है, वो अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, दिल्ली पुलिस के हाथों में आ चुका है। और जब उसको गिरफ्तार किया गया है तो कई चौंकाने वाले वो खुलासे कर रहा है। वो हर एक चीज बताएगा कि आखिर गोल्डी ढिल्लो और लॉरेंस गैंग कहां से हथियार लाते थे, एक्सटॉर्शन के लिए किस किस को धमकाया था, और पूरा इंटरनेशनल नेटवर्क ये कहां तक फैला हुआ है, पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से। देखिए रिपोर्ट। हाथों में हथियार और चेहरे पर रत्ती भर शिकन नहीं। ये कोई रीलबाज या फिर आम अपराधी नहीं, बल्कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सबसे बड़े राजदार गोल्डी ढिल्लो का हैंडलर बंधु मान सिंह है। इसी साल कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गोल्डी ढिल्लो ने गोली चलवाई थी। जुलाई, अगस्त और अक्टूबर 2025 में कपिल शर्मा के कैफे पर 3 बार फायरिंग हुई थी। दावा है जिसमें से 2 बार फायरिंग लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी ढिल्लो गैंग ने कराई और 1 बार बब्बर खालसा से जुड़े हरजीत सिंह लाड़ी ने। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बंधु मान सिंह को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के वक्त गोल्डी ढिल्लो के हैंडलर बंधु मान सिंह के पास से चाइना मेड हाई एंड PX3 पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बंधु मान सिंह ISI के हैरी नाम के एक हैंडलर के संपर्क में था। दोनों हथियारों की सप्लाई का काम करते थे। हैरी चट्टा एक नाम का व्यक्ति है जो पंजाब का ओरिजिन है और पहले कनाडा में था और इस समय इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पाकिस्तान में है। उससे ये बहुत क्लोज रहा है, उससे लगातार टच में है। पुलिस फिलहाल गैंगस्टर बंधु मान सिंह के इंटरनेशनल लिंक्स को खंगाल रही है। उसके द्वारा सप्लाई किए गए हथियारों और फंडिंग पर भी पुलिस का खास फोकस है। तो इन तमाम बड़ी खबरों के साथ, चौंकाने वाले खुलासों के साथ दर्शकों, पूछता है भारत ग्राउंड जीरो में आज फिलहाल इतना ही। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कई और बड़ी खबरों के साथ, आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, शुभ रात्रि। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।